नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र साहू और आप सभी को स्वागत है सनातनी ज्ञान चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं संस्कृत भाषा के बारे में कि संस्कृत भाषा कैसे सीख सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। लोग इसके उच्चारण पर डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, ये बात सही है, लेकिन संस्कृत भाषा इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। इसकी व्याकरण आज तक कभी भी नहीं बदली है। जिस तरह दूसरे भाषा की व्याकरण समय समय पर बदली जाती है, उसके नियम कुछ बदले जाते हैं, इस केस में संस्कृत भाषा में ऐसी नहीं होती। प्राचीन हमारे वैदिक परंपरा से जो व्याकरण चली आ रही है वो आज तक भी विद्यमान है और उस हिसाब से चला आ रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा सबसे पवित्र है और सबसे उत्तम भी है। अब बात करते हैं कि संस्कृत भाषा डिफ़िकल्ट क्यों लगती है लोगों को। अगर हम अच्छे से सीखें तो संस्कृत भाषा इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत सरल तरीके से भी बोला जा सकता है। जैसे आजकल इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश भाषा जैसे समझने में बोलने में आसान होते जा रहा है, वैसे संस्कृत भाषा को भी हम कम्युनिकेशन के लिए भी व्यवहार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे। संस्कृत को सीखने के लिए पहले दो चीज़ों पे गौर करना पड़ता है। पहला, उसकी शब्द, उसकी वोकैबुलरी, क्योंकि एक भाषा शब्द के बिना सीखा नहीं जा सकता। और दूसरी, उसकी क्रिया अर्थात वर्ब, क्योंकि एक वाक्य क्रिया के बिना नहीं बन सकती। इसलिए ये दोनों पहलुओं को अगर पहले हम अच्छे से समझ लिए तो संस्कृत हम बोल सकते हैं, संस्कृत को हम समझ सकते हैं। इसलिए पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि शब्द क्या होता है, इससे कैसे व्यवहार करें, फिर वाक्य कैसे बनाएं। संस्कृत में शब्द अर्थात जितने भी नाम हों या उसको कहने के लिए कोई शब्द जो कि क्रिया ना हो, वो पहले व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि किस चीज़ को क्या कहा जाता है अगर हम पहले नहीं जानेंगे तो कैसे हम व्यवहार कर पाएंगे। अब बात आती है वर्ब अर्थात क्रिया पर कि क्रिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्रिया इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि एक वाक्य क्रिया के बिना नहीं बन सकता। जैसे कि मैं अगर बोलना चाहता हूँ मैं जा रहा हूँ, तो इसमें जा रहा हूँ क्रिया हुआ। अगर क्रिया को हम छोड़ दें जा रहा हूँ तो इसमें बचा मैं। क्या सिर्फ मैं शब्द से अर्थ समझा जा सकता है? नहीं ना। तो उसी तरह किसी भी भाषा समझने के लिए पहले क्रिया को समझना पड़ेगा, फिर जाके हम वाक्य को बना सकते। अब आइए संस्कृत पर। उच्चारण लोग क्यों इतना डिफ़िकल्ट मानते हैं? इसका मूल कारण है कि संस्कृत को डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेली हमको सुनना पड़ता है कि कैसे हम किस तल पे कैसे उच्चारण करें, किस शब्द को कैसे उच्चारण करें। फिर दूसरे टर्म्स भी रहती हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस अगर ना करें तो बिना अनुभव के गलत ही आएगा। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। अब बात आती है कि इसे हम वाक्य के रूप में कैसे व्यवहार कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बोल रहा हूँ, अहम वदामि। इस अहम वदामि वाक्य में अहम हुआ कर्ता, फिर वदामि हुआ क्रिया। तो क्रिया और कर्ता मिल गया तो वाक्य बन गया। ये सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन पहले कर्ता हुआ अहम, फिर क्रिया हुआ वदामि। उसी तरह मैं खाना खा रहा हूँ, अहम खादामि, अहम खादामि। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ, अहम लिखामि, अहम लिखामि। ऐसे अहम हुआ कर्ता, लिखामि हुआ क्रिया। इसी तरह दोस्तों संस्कृत बहुत आसान है, हमें डिफ़िकल्ट नहीं समझना है। अभी हम बोल लिए कि अहम लिखामि, अहम पठामि, अहम गच्छामि। इसी तरह अहम जानामि, अहम नयामि। पहले कर्ता फिर क्रिया, ये दो चीज़ पहले चाहिए। फिर बात आता है कि नॉर्मल यूज करने के लिए मैं, वो, राम, श्याम ऐसे शब्दों को जानना पड़ेगा। इसलिए इसके ऊपर पूरा लॉन्ग वीडियो बनेगा कि नॉर्मल यूज करने के लिए किस शब्द को क्या कहा जाता है। फिर आता है क्रिया पर, जो कि वर्ब कहलाता है। उसको जानने से पहले हमें थोड़ा टेंस के ऊपर भी जानना पड़ेगा
कि वर्तमान काल में कौन सी क्रिया यूज होती है, फिर अतीत काल में कौन सा, भविष्यत काल में कौन सा, ऐसे करके थोड़ा जानना पड़ेगा। और शब्द को जानने के बाद हम वाक्य व्यवहार कर सकते हैं। आपके सामान्य जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं, अहम, वो, सह, तुम, त्वम, इस हिसाब से भार्ब अगर जोड़ें तो अहम के लिए वर्तमान काल में गच्छामि, सह के लिए वर्तमान काल में गच्छति, इसी तरह तुम के लिए गच्छसि, ये उसकी टेंस फॉर्म है। ये और एक वीडियो में टेंस अच्छे से हम चर्चा करेंगे और पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको देखेंगे कि कौन सी टेंस कैसे व्यवहार करनी है और कौन से शब्द के साथ बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में ये मैं बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत बोलना बहुत आसान है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, ये मेरी आशा है, और आगे की लर्निंग चालू रखें। अभी के लिए मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।